अब आगे रुद्र तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? छोड़ो, मुझे अजैंत जाना है वरना देर हो जाएगी। रूही, मैंने कहा ना, तुम नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते हो। तुम मुझसे कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या यही तुम्हारा प्यार था? मेरे होते हुए किसी और लड़की के चक्कर चलाओ। रुद्रा वाइफी, शायद तुम भूल गई हो मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? पर तुमने क्या कहा था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, और मैंने बहुत सोच और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं तुम्हें आज़ाद करता हूं, जो चाहे तुम कर सकती हो। और वैसे भी मुझे भी अपनी लाइफ में कोई ऐसी लड़की चाहिए जो मुझसे प्यार करे, और तुम तो मुझसे प्यार करती नहीं हो, इसलिए मैंने किसी और लड़की को ढूंढ लिया जो मुझसे बहुत प्यार करती है। अब तुम चाहो तो जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये कहकर रुद्र दरवाजा खोलकर वहां से चला गया। रूही जो भूत बने खड़ी थी, उसके कानों में रुद्रा की आवाज आ रही थी, जिसमें रुद्र कहा रहा था कि तुम मुझसे प्यार करती नहीं हो और मैं चाहता हूँ कोई मुझसे प्यार करे जो तुम कर नहीं सकती, इसलिए मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। रूही ने अपने कानों पर हाथ रखा और जोर से चिल्लाई, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं होने दूंगी। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो तुम्हारे साथ नहीं रहती, ना ही तुम अपने करीब आने देती। तो तुम कैसे सोच सकते हो मैं तुमसे प्यार नहीं करती? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दे सकती। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। रूही जल्दी से खड़ी हुई और बाहर निकल गई। जैसे रूही को बाहर हाल में पीहू दिखी, रूही पीहू को पास गई और उसके बोली, पीहू तूने अपनी जीजू को देखा है? वो किधर गए हैं? पीहू, हाँ जीजू कोई फार्म हाउस के बारे में बात कर रहे थे, शायद वो वहाँ गए हैं। रूही पीहू की बात सुनकर बोली, ठीक है तुम सो जाना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ये कहकर वो जल्दी से वहाँ से निकल गई। रूही जल्दी से बाहर आई और ड्राइवर से बोली, क्या तुम्हें पता है कि फार्म हाउस कहाँ है? ड्राइवर, जी मैम। रूही तो जल्दी से बाहर चलो यहाँ कहकर कार में बैठ गई। थोड़ी देर बाद कार आके फार्म हाउस बाहर रोकी। रूही जल्दी से कार से बाहर निकली और फार्म हाउस के अंदर चली गई। रूही जैसे ही अंदर आए पूरे अंधेरा था, बस हल्की सी रोशनी हो रही थी जिसमें रूही दिखाई दे रही थी। रूही ने चारों तरफ देखा, जब उसको रुद्र नहीं देखा तो उसने रुद्र को आवाज दी, रुद्रा तुम कहाँ हो? प्लीज सामने आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। रुद्रा प्लीज बाहर आओ। जब रुद्र बाहर नहीं आया, रूही की आंखों में आंसू आने लगे। वो अपने घुटनों पे बैठकर रोने लगी। इतने में उसको किसी के जूते की आवाज आई। जैसे ही रूही ने सर उठाकर ऊपर देखा तो उसको हल्की रोशनी में रुद्र खड़े हुए दिखा। रूही जल्दी से खड़ी हुई भागकर रुद्र के सीने से लग गई। रूही रोते हुए बोली, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें कितनी देर से बुला रही थी लेकिन तुम नहीं आए। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? रुद्र ने रूही को अपने आप से अलग कर और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रूही, मुझे तुमसे बात करनी है। रुद्र, हम घर जाकर बात करेंगे, अभी तुम घर जाओ।